देखें तो जितना भी एविएशन सेक्टर है अब वो लगभग 100% प्राइवेटाइज हो चुका है। प्राइवेट एयरलाइंस रन करती हैं, यहाँ तक कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया भी टाटा के पास है। ले दे के सरकार के पास कुछ नियम बनाने के जो अधिकार हैं वो बचे हुए हैं। अगर उन नियमों को बनाते समय भी सरकार इतना जायज़ा नहीं ले पाती है, जो कि एक बहुत, मैं बोल सकता हूँ, बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है कि आपके किसी डिसीजन से क्या रिपरकशंस होंगे मार्केट में, उस इंडस्ट्री में, और बिना रिपरकशंस की मॉडलिंग किए हुए आप कोई भी तुगलकी फरमान ला के थोप देते हैं और उसकी वजह से पूरे देश में क्योस हो जाता है। अब आप ये सोचिए कितने विदेशी बिजनेसमैन और सैलानी इस क्योस के अंदर प्रताड़ित हुए होंगे, रात रात भर एयरपोर्ट पर रहे होंगे, और वो अपने देश में जाके भारत के बारे में क्या बताएंगे। इन सब चीज़ों का कम्युलेटिव इफेक्ट है कि भारत की साख विदेशों में गिरती जा रही है और केंद्र सरकार, जिसके पास मिनिमल अब इंटरफेरेंस बचा था एविएशन सेक्टर में, उसमें भी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चूक करते हैं तो मुझे लगता है जो इनके एविएशन मिनिस्टर हैं उनको तुरंत जो है उनके पद से हटाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा गूफअप है, ये मैन मेड है, ये अपने आप नहीं, वही क्रिएट किया गया है। इस गूफअप के लिए किसी ना किसी की नौकरी जानी ज़रूरी है ताकि ये मैसेज बढ़ा जाए। इस तरह से विमान कंपनी को सबसे ज़्यादा एक तरह से मजबूत बना दिया भारत में, और वो जब इस तरह से कोलैप्स होती है तो लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। देखिए, अब मोनोपोली तो देश के अंदर हर सेक्टर में अब हो गई है। ले दे के 2 या 3 प्लेयर अब हर सेक्टर में बचे हैं। एक वक्त था जब मोबाइल के अंदर एयरटेल होता था, वोडाफोन होता था, टाटा टेली होता था, पता नहीं बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स होते थे। अब वो भी जो है मोनोपोलाइज होता जा रहा है। ये देश की सरकार की एक नीति है जिसके अंदर कुछ बड़े बड़े परिवारों के पास सारे के सारे देश के संसाधन दिए जा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हों, चाहे वो सी पोर्ट हों, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, सब जगह मोनोपोली। वो तो सरकार की एक पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, मगर मोनोपोली होने के बावजूद भी ये गूफअप जो है ये बर्दाश्त नहीं करते और इसकी वजह से साख गिर रही है। पुतिन गांधी जो है लोग, उन्होंने कल सवाल खड़े किए कि सरकार जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष को विदेशी राजनयिकों से या जो विदेशी डिग्नेटरी आते हैं उनसे मिलने नहीं दे रही है जो विदेश के लोग आते हैं। देखिए, अगर एक लंबी परंपरा रही कि विदेश के मेहमान जो आएँ वो सरकार से भी मिलें और विपक्ष से भी मिलें, तो उस परंपरा को कायम रखने में सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और इससे ऐसा दिखता है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है, सरकार को डर है कि पता नहीं जो विदेश से हमारे दूसरे राष्ट्र के प्रधान आए हैं वो विदेश के किस राज को नेता विपक्ष के सामने ना खोल दें, और सरकार कुछ ना कुछ छिपा रही है। सरकार कुछ ना कुछ अंडर टेबल डीलिंग्स कर रही है दूसरे देशों से, या अपने किसी व्यापारी मित्र के लिए कुछ ना कुछ डीलिंग कर रही है, जिसको छुपाने के लिए वो नहीं चाहते कि किसी विपक्ष के आदमी से मुलाकात हो। इससे सरकार की कमजोरी साफ नजर आती है। जैसे भारत एक अहिंसा के साथ है, जो भी शांति वार्ता, मतलब शांति चाहता है भारत पूरे रीजन में। रूस के राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ सहयोग के साथ काम करने की बात की और बताया कि लंबे समय से भारत रूस सामरिक और अलग अलग मामलों के साथ रहे हैं। देखिए, जिस रूस ने यूक्रेन जैसे देश के ऊपर बिना किसी ठोस कारण के हमला किया हो, सालों तक लड़ाई चली हो, जिस लड़ाई के खिलाफ पूरी दुनिया के देश बोलते रहे हों, और उस रूस से प्रधानमंत्री अहिंसा की बात कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति भी अहिंसा की बात कर रहे हैं, ये एक अहिंसा का और महात्मा गांधी का मजाक है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और हमारे देश में अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारे पूरे देश को कोई बाहरी ताकत ही चला सकती है, हम उनके आगे समर्पण कर चुके हैं। या तो अमेरिका ही हमें चला सकता है या रूस हमें चला सकता है, हम खुद नहीं चल सकते। ये बहुत शर्मनाक है। इससे ऐसा लगता है कि देश बैसाखियों पर है और देश आत्मनिर्भर होने की बजाय पूरी तरीके से किसी ना किसी विदेशी ताकत पर निर्भर रह गया है, जो कि कमजोरी की निशानी है।
इससे प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किसी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया ब्यूटिफिकेशन को लेकर, अलग अलग सड़कों पे सफाई को लेकर। कल उन्होंने बताया कि पूरे रिंग रोड की सफाई की जाएगी, धुलाई की जाएगी, ताकि जो धूल के कण हट सके, और प्रदूषण को लेकर सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। देखिए, पूरे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दिल्ली के लोग चिल्लाते रहे कि प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया, और रेखा गुप्ता जी आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करके अपना ढोल पीटती रही कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। अंततः जब रेखा गुप्ता जी को पता चला कि उनकी कुर्सी जा सकती है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब वो प्रदूषण के ऊपर कुछ करती हुई दिखना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग उनसे नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस फीडबैक के आधार पर और एमसीडी के चुनावों के रिजल्ट्स के आधार पर मुख्यमंत्री को बदल सकता है। इसलिए वो घबराहट में अब कुछ पीआर एक्सरसाइज करने निकली है, मगर अब देर हो चुकी है।